नमस्कार बच्चों, मैं पिछली 2-3 क्लास में आपको ऑनलाइन बिंदु पथ संबंधी एक्सरसाइज है वो करवा रहा हूँ। मैंने आपको आज सुबह भी बिंदु पथ का एक क्वेश्चन करवाया था। एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि ये प्रश्न आप समझाइए, मैंने तुरंत उसका वीडियो बना के वापस भेज दिया था। अब बच्चों अपने बिंदु पथ संबंधी एक्सरसाइज के कुछ और प्रश्न करेंगे। आप इनको ध्यान से समझना। अभी बच्चों परीक्षाओं का समय है, 10 दिन का समय, लगभग 10-12 दिन का समय बचा हुआ है। आप इनकी अच्छी तैयारी करो। आप सभी से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि यदि आपके कोई टॉपिक, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करो। मैं तुरंत उसका वीडियो बनाकर आपको वापस प्रेषित कर दूंगा। हाँ बच्चों, आप समझिए जो प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 जो है वो ये है बच्चों कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं AD, BE और CF G पर प्रतिच्छेद करती है। देखो मैं स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 डाल रहा हूं। शायद आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज है अपने पास, ये त्रिभुज है ABC, ये माध्यिका है AD, ये माध्यिका है BE, ये माध्यिका है CF और बच्चों ये G पर प्रतिच्छेद करती है। देखो प्रश्न में क्या सिद्ध करना है। प्रश्न में ये सिद्ध करना है बच्चों आपको। प्रश्न शायद आप समझ गए होंगे। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हैं, AD, BE और CF। तीनों माध्यिकाएं G पर संगमित होती है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि AD प्लस BE का जो योग है वो बड़ा है AB के 3/2 गुणक से। ये है वो हमें सिद्ध करके बताना है। दूसरी परिस्थिति में बच्चों आपको 2 चीजें सिद्ध करनी है। दूसरा आपको सिद्ध करना है BE प्लस CF बड़ा है 3/2 BC से। अब बच्चों मैं आपको सिद्ध करने का तरीका समझा रहा हूं। देखो डायरेक्ट उपपत्ति के पद लिखेंगे। सर्वप्रथम देखो सिद्ध क्या करना है वो चीज देखते हैं अपने। AD प्लस BE 2 माध्यिकाएं ली गई है। AD प्लस BE 2 माध्यिकाएं ली गई है और सामने बच्चों भुजा AB है जो असमिका बनाई गई है। उसमें सामने जो असमिका है वो AB के साथ बनाई गई है। तो बच्चों हम वो त्रिभुज लेंगे जिसमें 2 शीर्ष A और B आते हो, मतलब वो त्रिभुज लेंगे जिसमें भुजा AB आती हो। वैसे बच्चों प्रश्न में देखो आप ध्यान दो कि यहां पर बच्चों देखो 2 माध्यिकाएं ली गई है AD और BE। हमारे पास जो 2 माध्यिकाएं AD और BE और यहाँ वो भुजा है जिसकी माध्यिका का जिक्र नहीं किया गया है। देखो AD जो माध्यिका है वो BC भुजा पर है, BE माध्यिका है वो AC भुजा पर है और यहाँ वो भुजा ली गई है जिसकी माध्यिका का जिक्र है नहीं किया गया है, क्योंकि AB भुजा पर माध्यिका कौन सी है? CF है।
तो यहाँ वो भुजा आती है जिसका जिक्र नहीं किया गया। और इसका तरीका ये होता है बच्चों, यहाँ यदि ए है, यहाँ बी है, तो फिर यहाँ भुजा ए बी आती है। यहाँ देखो बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ भुजा बी सी आती है। और ऐसे प्रश्नों में सिद्ध करते समय त्रिभुज की जो भुजाओं का योग गुण है उसका उपयोग करते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज में है वो दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम यहाँ बहुत सारे त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज लेंगे, हमें जो भी त्रिभुज लेना है उसका एक शीर्ष जी होना चाहिए। और बच्चों बाकी शीर्ष आपको जो सिद्ध करना है उससे पता लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ सिद्ध करने का तरीका क्या है। हम वो त्रिभुज लेंगे जिसका एक शीर्ष जी हो और बाकी दो शीर्ष है बच्चों। यदि ये चीज सिद्ध करनी है तो फिर ए और बी होना चाहिए, यानी हम त्रिभुज लेंगे ए बी जी। हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी जी लेंगे। आप देख रहे हो त्रिभुज ए बी जी में मैं लिखूं कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो बच्चों दो भुजाएं त्रिभुज एबीजी है, उसमें अपने दो भुजाएं ले लेंगे। और मैं जो दो भुजाएं हैं त्रिभुज एबीजी में वो इस प्रकार से ले रहा हूं। देखो त्रिभुज एबीजी में आपको मैंने कारण बता दिया कि मैंने त्रिभुज एबीजी क्यों लिया, मैंने आपको कारण है वो बता दिया भी मैंने त्रिभुज एबीजी क्यों लिया। त्रिभुज एबीजी है वो इसलिए लिया क्योंकि हमें दो शीर्ष ए बी से मतलब था, तीसरा शीर्ष मैंने कहा आपको जी लेना है। तो बच्चों इसलिए हमने है वो त्रिभुज ए बी जी लिया, क्योंकि जो शीर्ष ए बी जी बनेगा वो त्रिभुज ए बी जी में ही बनेगा, तीनों शीर्ष। तो त्रिभुज ए बी जी लेंगे अपने। त्रिभुज ए बी जी में मैं लिखूं कोई भी दो भुजाएं बी जी प्लस ए जी का योग है वो बड़ा होगा ए बी से, शायद आप समझे होंगे। बी जी प्लस ए बी का ए जी का योग है वो ए बी से बड़ा होगा। अब बच्चों बी जी क्या है, यहाँ पर देखो बी जी को पूरी माध्यिका में बदलो आप। बी जी है वो पूरी माध्यिका का 2/3 है और बी जी की पूरी माध्यिका क्या है हम जानते हैं बच्चों, बी जी की पूरी माध्यिका है वो बी ई है। तो बी जी बराबर आ गया 2/3 बी ई। और ए जी क्या है बच्चों, ए जी है 2/3 ए डी। देखो ए जी का मान 2/3 ए डी है, पूरी माध्यिका में बदल दिया। अब बच्चों मैं मान रख दूं यहाँ पर है तो मेरे पास आ गया 2/3 बी ई। वी जी की जगह मैंने ये मान रख दिया और ए जी की जगह मान आएगा बच्चों अपने पास 2/3 ए डी बड़ा है ए बी से। अब 2/3 कॉमन आ गया तो बच गया बी ई प्लस ए डी बड़ा है ए बी से, तो आएगा बी ई प्लस ए डी। ये 2/3 इधर जाकर बन जाएगा बच्चों 3/2, पक्षांतरण कर दिया। ये देखो बच्चों पहली बात है वो सीधे कर दी। अब दूसरी परिस्थिति में हमें क्या दिया गया है, दूसरी परिस्थिति में क्या सिद्ध करना है वो ध्यान से देखते हैं। अपने 2 नंबर पर हमें सिद्ध करना है बी ई प्लस सी एफ, बी ई प्लस सी एफ बड़ा है 3/2। यहाँ बी सी है तो यहाँ भुजा बी सी आ जाएगा। तो अब बच्चों वो त्रिभुज लेंगे जिसमें दो शीर्ष क्या हो बी सी और तीसरा शीर्ष क्या हो जी हो, मतलब त्रिभुज बी सी जी लेंगे, त्रिभुज बी सी जी लेंगे। त्रिभुज बी सी जी में ये देखो त्रिभुज बी सी जी ये रहा अपने पास। तो इसमें कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इधर बी सी है तो बच्चों इधर बी सी रखूंगा मैं, है तो दो भुजा मैंने ले ली बी जी प्लस जी सी का योग बड़ा होगा बी सी से। अब बच्चों बी जी को आप पूरी माध्यिका में बदल लो, बी जी क्या होगी 2/3 पूरी माध्यिका। बी जी है बच्चों पूरी माध्यिका की 2/3 होती है तो यहाँ आएगा 2/3 बी ई। और जी सी क्या होगी बच्चों 2/3 जी सी, पूरी माध्यिका हो जाएगी सी एफ। तो ये आएगा अपने पास 2/3 बी ई प्लस 2/3 सी एफ
बड़ा होगा BC। तो अब 2/3 कॉमन आ रहा है, दो बटा तीन कॉमन आ रहा है यहां से बच्चों। तो अपने पास बच गया BE प्लस CF बड़ा है BC से, लिख देंगे BE प्लस CF बड़ा है 3/2 BC से। तो ये आ गई बच्चों समीकरण नंबर 2। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। ऊपर लिख देता हूं, शायद आप देख नहीं पाए होंगे। तो ये 2/3 का पक्षांतर कर देंगे। 2/3 तो शायद दिख रहा होगा, 2/3 का पक्षांतर इधर कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा BE प्लस CF का योग बड़ा होगा 3/2 BC से। ये बच्चों हमें है वो सिद्ध करना था। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों वो सिद्ध हो गया। अब बच्चों इस प्रश्न से हम क्या सीखे? इस प्रश्न से ये सीखे कि कोई भी दो माध्यिकाओं का जो योग है, ये प्रश्न आपको अगला प्रश्न सीखने में सहायता करेगा। देखो मैं आपको बताऊं इस प्रश्न का तरीका, आप ध्यान से समझिए। कोई भी दो माध्यिकाएं लो, AD ले ली, BE ले ली, तो इनका योग तीसरी माध्यिका का जिसका जिक्र नहीं किया गया उसकी भुजा से बड़ा होगा 3/2। तीसरी भुजा कौन सी जिक्र नहीं की गई? AD के संगत BC है, BE के संगत AC है, तो तीसरी भुजा बच गई AB। या यहां से देखा करो, ये शीर्ष A, ये B, तो यहां लिखेंगे AB, ये हो गई। अब यदि आप माध्यिका लेते हो BE प्लस CF, तो फिर वही बात लागू होगी 3/2, तो यहाँ आ जाएगा B और C, यहाँ आ जाएगा BC। अब यदि आप माध्यिका लेते हो CF प्लस AD, तो ये C और A बड़ा आ जाएगा 3/2 AC। तो बच्चों यदि हमें इन तीन बातों का नॉलेज है तो हम अगला प्रश्न आसानी से हल कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 बच्चों मैं डाल रहा हूं, देखो आप ध्यान से। ये प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आया है कि त्रिभुज ABC में AD BE CF माध्यिकाएं G पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैं प्रश्न के हिसाब से चित्र दोबारा बना लेता हूं। देखो बच्चों ये त्रिभुज ABC है, ABC, ये माध्यिका है AD, ये माध्यिका है BE, ये माध्यिका है CF और ये G पर प्रतिच्छेद करती है। जो दिया है वो मैंने वर्बली बता दिया आपको कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में तीन माध्यिकाएं AD आपको दिख रहा होगा, सिर से ऊपर है AD BE और CF वो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध हमें ये करना है बच्चों, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है 4 गुणा माध्यिकाओं का योग AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है 3 गुणा त्रिभुज की भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस AC। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए जो पीछे का नॉलेज है उसको अपने काम में लेंगे। देखो बच्चों अभी मैंने पिछले प्रश्न में सिद्ध किया था, आपको याद हो कि कोई भी दो माध्यिकाओं का योग AD प्लस BE का योग है वो तीसरी असंगत भुजा जिसकी माध्यिका का जिक्र नहीं है उसका 3/2 गुणक से बड़ा होता है, यहाँ लिख देंगे AB। फिर BE प्लस CF बड़ा होगा 3/2, यहाँ आ जाएगा बच्चों BC। फिर आएगा CF प्लस AD बड़ा होगा बच्चों 3/2 AC से। ये तीनों समीकरण मैं आपको पिछले प्रश्न में बच्चों सिखा चुका हूँ। अब इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो अपने पास जो सिद्ध करना है वो परिणाम है वो प्राप्त हो जाएगा। मैं जोड़ रहा हूं बच्चों तीनों समीकरणों को, प्रश्न को थोड़ा नीचे कर देता हूं।
AD प्लस BE, AD प्लस BE, मैं तीनों समीकरणों को जोड़ रहा हूं। BE प्लस CF, CF प्लस AD बड़ा है पर्सन को बच्चों हटा देता हूं, अब तक आपके समझ में आ गया होगा। बड़ा है 3/2 AB प्लस 3/2 BC 3/2 AC। तो अब हम बच्चों देख रहे हैं कि AD हमारे पास 2 बार आ गया, ये रहा AD, ये रहा AD, तो मैं लिख देता हूं 2 AD। BE 2 बार आ गया, 2 BE। CF 2 बार आ गया, 2 CF। और इधर से बच्चों 3/2 मैंने कॉमन ले लिया, बच गया AB प्लस BC प्लस AC। आप शायद समझ रहे होंगे। अब 2 कॉमन ले लें तो आएगा AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा 3/2 AB प्लस BC प्लस AC। वजन गुणा कर दे बच्चों, समीका को 2 2 4 हो गए, AD प्लस BE प्लस CF। तो बच्चों हमें वो वांछित समीका प्राप्त हो गई जो हमें सिद्ध करना पूछा गया था। तो बच्चों इस प्रश्न को ऐसे भी दिया जा सकता है कि 4 गुणा माध्यिकाओं का योग बड़ा होता है 3 गुणा त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि तीनों भुजाओं के योग का मतलब है वो परिमाप ही होता है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों मैं डाल रहा हूं स्क्रीन पर, आप देखिए ध्यान से। मुझे प्रश्न नंबर 3 नहीं मिल पा रहा है, आप बच्चों 1 मिनट वेट करें। मैं बच्चों बोर्ड पे लिखता हूं प्रश्न नंबर 3, आप देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 ये बच्चों, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बात बताऊं, ये त्रिभुज है, मैंने मान लिया रफ चित्र त्रिभुज ABC है, ये माध्यिका AD है, ये माध्यिका BE है, ये माध्यिका CF है। तो बच्चों जिस बिंदु पर त्रिभुज की माध्यिकाएं संगमित होती है या प्रतिच्छेद होती है, उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक या त्रिभुज का गुरुत्व केंद्रक कहा जाता है। गुरुत्व केंद्रक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, ये है प्रश्न नंबर 4, देखो। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होता है? देखो प्रश्न क्या है, मैं लिख देता हूं प्रश्न। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ है वो क्या होता है? शायद आपको प्रश्न दिख रहा होगा, देखता हूं मैं आपको दिख रहा है क्या। दिख रहा है। देखो बच्चों, कोई समतल है, उस समतल में एक वृत्त है वो लुढ़क रहा है।
मान लो ये अपने पास समतल है, कोई तल है, अपने पास कोई तल है, ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये ऐसे 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 लुढ़क रहा है, आगे से आगे, आगे से आगे, ऐसे ऐसे लुढ़कता जा रहा है, ऐसे बच्चों लुढ़कता हुआ जा रहा है, ऐसे लुढ़कता जा रहा है। तो अब जो प्रश्न पढ़ा है अब आपने उस प्रश्न में दोबारा पढ़ो, आप क्या पूछा है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा। तो बच्चों समतल के समांतर जो ये केंद्र है ना, इस प्रश्न का आंसर होगा समतल के समांतर केंद्र। इन सभी केंद्रों को मैं मिला दूं तो समतल के समांतर केंद्र आ जाते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा समतल के समांतर केंद्र। ये बच्चों इस प्रश्न का है वो आंसर है होगा। प्रश्न संख्या 5 बच्चों मैं ला रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 ये है, ए बी और सी डी असमांतर रेखाएं हैं, तो इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु P का बिंदु पथ क्या होगा। देखो दो समांतर रेखाएं हैं, एक सॉरी असमांतर, एक रेखा तो AB है और एक रेखा CD है, दोनों असमांतर है। अब पूछा है कि इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ है वो क्या होगा। तो बच्चों इनसे पहले तो आप कॉमन सेंस याद रखो, समान दूरी पर रहने वाले बिंदु P का बिंदु पथ कहाँ होगा। तो कॉमन सेंस बच्चों ये है कि इन रेखाओं को असमांतर है तो पीछे बढ़ाएंगे या आगे बढ़ाएंगे तो परिस्थितियों के अनुसार ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। मैं मान लूं ये यहाँ O पर प्रतिच्छेद करती है, तो अब बच्चों दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और हम जानते हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो बिंदु पथ है उन दोनों रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण के समद्विभाजक पर स्थित होता है। तो ये बिंदु पथ बच्चों यहाँ होगा, मतलब दोनों रेखाओं द्वारा अंतरित कोण, दोनों रेखाओं द्वारा अंतरित कोण के समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये बच्चों प्रश्न है। छठा प्रश्न बच्चों मेरे पास स्क्रीन पर उपलब्ध नहीं है, मैं आपको यहीं समझा देता हूं, आप समझिए ध्यान से। छठा प्रश्न ये है कि वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र समपाती हो। देखो प्रश्न लिख रहा हूं मैं, प्रश्न संख्या 6 आप समझें। वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र समपाती हो। क्या होगा, मतलब कहने का इसका ये है बच्चों कि तीनों एक ही जगह पर हो, तो हम जानते हैं बच्चों ऐसी परिस्थिति है वो समबाहु त्रिभुज में लागू होती है, तो वो त्रिभुज बच्चों निश्चित रूप से समबाहु त्रिभुज होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। प्रश्न संख्या 7 और समझाता हूं बच्चों मैं आपको, मेरे पास स्क्रीन पर नहीं है, मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। प्रश्न संख्या 7 ये है बच्चों कि वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। प्रश्न संख्या 7 है, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्रक त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। वह त्रिभुज किस प्रकार का होता है, इसने ये पूछा है, कहलाता है, कहलाता है। तो बच्चों क्या कहलाता है, देखो ऐसी परिस्थिति कब आती है, जब
एक समकोण त्रिभुज हो बच्चों तब ऐसी परिस्थिति आती है। वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्रक, ये देखो ये इसका एक कोण है बच्चों, वो समकोण होगा। तो इसका लंब केंद्रक का जो शीर्ष आता है बच्चों, आप यहाँ से डालोगे तो ये इसका लंब केंद्र के इस केंद्र के इस भुजा से सम्मुख शीर्ष पर डाला गया, तो यहाँ पर बच्चों एक शीर्ष पर है वो लंब केंद्रक हमें प्राप्त होगा। तो ऐसा त्रिभुज है बच्चों, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रश्न का आंसर आएगा समकोण त्रिभुज। अंतिम प्रश्न बच्चों, 8वां प्रश्न ये है कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ क्या होगा। पेंडुलम जिसको बच्चों आप सरल लोलक बोलते हो। प्रश्न नंबर 8, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। बिंदु पथ लिखिए। तो बच्चों ये मैं मान लूं पेंडुलम है अपने पास, ये बच्चों इस प्रकार से गति करता है, आप जानते हो साइंस में पढ़ा होगा आपने। ये इस प्रकार से गति करता है, ऐसे ऐसे। तो बच्चों ये देखो ये वृत्त की त्रिज्या बन जाती है। वास्तव में ये पूरा एक वृत्त बनाता है, लेकिन ये इतना भाग है वो बच्चों वृत्त का चाप है। इतना भाग है वो वृत्त का एक चाप है। हम कह सकते हैं कि इसका जो बिंदु पथ है सिरे का, इस सिरे का जो बिंदु पथ है, जो यहाँ जो सारे बिंदु है वो सारे के सारे बिंदु इससे समान दूरी पर है। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर आता है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप। वृत्त का चाप। तो ये बच्चों कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको समझाए। आप सभी इन प्रश्नों को हल करके देखना। यदि कोई समस्या है तो बच्चों आप वापस मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज देना, मैं उसका निवारण कर दूंगा। थैंक यू।